वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर BA6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन और जो आपका पेपर है जेंडर एंड सोसाइटी, उसका जो यूनिट 5 जिसका सिलेबस है वीमेन एंड सोसाइटी इन इंडिया, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, पॉपुलेशन एंड जेंडर एंड माइग्रेशन, बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये सिलेबस है। सिलेबस के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो इन इंडिया एज़ पर सेंसस 2011। क्योंकि 2021 की तो जनगणना आपको पता है हुई ही नहीं है, 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार लिंगानुपात क्या है भारत में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 943। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर 2011। अर्थात 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन ए केरल। क्वेश्चन नंबर 3, माइग्रेशन ड्यू टू मैरिज इन इंडिया मोस्टली इन्वॉल्व्स। अर्थात भारत में विवाह के कारण प्रवास मुख्यतः किसका होता है। सही आंसर ऑप्शन बी महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 4, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द लोअर वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन। अर्थात महिलाओं की कम कार्य भागीदारी का मुख्य कारण क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी बाल देखभाल की जिम्मेदारियां। क्वेश्चन नंबर 5, विच एज ग्रुप एमॉन्ग फीमेल्स हैज़ द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। अर्थात भारत में महिलाओं में किस आयु वर्ग में प्रजनन दर सबसे अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन बी 20 to 24 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 6, फेमिनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन रेफर्स टू। अर्थात प्रवासन का स्त्रीकरण किसे कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी अधिक महिलाओं का प्रवासन में भाग लेना। क्वेश्चन नंबर 7, द चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर इन इंडिया 2011 वाज। अर्थात भारत में 0 से 6 वर्ष की आयु का बाल लिंगानुपात सन 2011 में क्या था। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 919। क्वेश्चन नंबर 8, अ डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंक्लूड्स। अर्थात जनसांख्यिकी प्रोफाइल में क्या शामिल होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी जनसंख्या आंकड़े। क्वेश्चन नंबर 9, विच जेंडर फेसेस हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट्स इन रूरल एरियाज। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा से अधिक बाहर कौन होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी लड़कियां यानी गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म मिसिंग वीमेन वाज कॉइंड बाय। अर्थात गायब महिलाएं शब्द किसने गढ़ा था। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 11, हाई फीमेल माइग्रेशन इंडिया इज प्राइमरली फॉर। अर्थात भारत में महिलाओं के प्रवासन का मुख्य कारण क्या है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी विवाह। क्वेश्चन नंबर 12, इन सेंसस क्लासिफिकेशन विच कैटेगरी डज अनपेड हाउस होल्ड वर्क बाय वीमेन फॉल इनटू। अर्थात जनगणना वर्गीकरण में महिलाओं द्वारा किए गए बिना वेतन घरेलू कार्य को किस श्रेणी में रखा जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी गैर कर्मचारी इन नॉन वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज अ डिक्लाइन सेक्स रेशियो इंडिकेट। अर्थात घटता हुआ लिंगानुपात क्या दर्शाता है। सही आंसर ऑप्शन सी महिलाओं की संख्या में कमी। क्वेश्चन नंबर 12, हु माइग्रेट्स मोर फॉर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अर्थात भारत में रोजगार के लिए अधिक प्रवासन कौन करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी मैन यानी पुरुष। क्वेश्चन नंबर 15, जेंडर डिस्पैरिटी इन इंडिया इज़ विजुअल इन। अर्थात भारत में लिंग असमानता कहाँ देखी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी कि न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स इन इंडिया आर। अर्थात भारत में महिला प्रधान परिवार। राइट आंसर ऑप्शन बी बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट MMR इज हाईएस्ट इन। अर्थात मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक किस क्षेत्र में है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी उत्तर भारत। क्वेश्चन नंबर 18, विच गवर्नमेंट प्रोग्राम फोकस ऑन गर्ल चाइल्ड वेलफेयर। अर्थात बालिका कल्याण पर केंद्रित सरकारी योजना कौन सी है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 19, वीमेंस पार्टिसिपेशन इन इंडियाज वर्क फोर्स इज। अर्थात भारत में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी कैसी है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी लो अर्थात कम।
तो इस तरीके से 19 क्वेश्चन हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपकी मेन एग्ज़ाम, इसके साथ ही जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें आपके लिए मिलेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।